न्यू इंडिया फर्नीचर वर्क्स एंड शोरूम जो कि बीते 35 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है और मोहम्मद माजिद और उनके मरहूम वालिद मोहम्मद यूसुफ साहब, जिनका एक बड़ा नाम फर्नीचर वर्क्स में रहा है, और शोरूम ऑल होम अप्लायंसेस जिसमें तमाम ब्रांड्स आ गए हैं और तमाम जो नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, हर एक ब्रांड आपको न्यू इंडिया फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि परभनी का जो मेन हाईवे है ITI कॉर्नर और तरलेजा थिएटर के सामने ये आता है। और 10/5/2020 की वो तारीख़ है जिस दिन परभनी नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा की, पूरे महाराष्ट्र की फ़ख्रे महाराष्ट्र मरहूम अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब, इनकी वफ़ात हुई थी। उन्होंने इस जहाने फ़ानी को अलविदा कहा था और तभी से लेकर आज तक ये तीसरी बरसी मनाई जा रही है उनकी याद में। यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में जो पेशेंट है इलाज ले रहे हैं, उनको यहाँ पर फ्रूट फल तकसीम किए जाते हैं। बात करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन के रिटायर्ड टीचर मुनीर सर है, उनसे बात करते हैं। वालेकुम। ज़िंदा कौमों की मिसाल ऐसी है कि ज़िंदा कौमें जो है अपने जो पूर्वज होते हैं उनके अच्छे कामों को याद रखते हुए उनकी याद करते हैं। ये एक बड़ा मुस्तहसन क़दम है। परभनी ज़िले के और जालना ज़िले के अपने मराठवाड़ा के एक बहुत बड़े आदमी जो तालीमी और हमारे माशी और हमारे हर लिहाज से जो रहनुमा थे, रशीद इंजीनियर साहब, आज से 3 साल पहले वो अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। उनकी याद हमारे दिलों में मौजूद है और उनकी अच्छी यादों को समेटते हुए आज उनकी याद में तीसरी बरसी के मौके पर ये एक बहुत अच्छा क़दम जो है उठाया है और दवाखाने के मरीज़ों को फलों की तकसीम का काम है तो इस अंजुमन की तरफ से हुआ है। मैं इनकी बहुत भरपूर तारीफ़ करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह के प्रोग्राम बड़े लोगों की याद में होते रहें। उनकी यादों को अपने साथ लेकर हम चलें, उनके नक्श कदम पे चलें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ परभनी शहर की, परभनी ज़िले की मशहूर मारूफ शख्सियत साबिक़ा नगर सेवक सैयद नुमान हुसैनी कौसर साहब, जो कि बेलदार समाज के लिए सरफ़हरिस्त रहते हैं और उसके वो ज़िम्मेदार है परभनी के। उनसे बात करते हैं। कौसर भाई, जो आज मरहूम रशीद इंजीनियर साहब की तीसरी बरसी मनाई जा रही है और लगातार हम तीसरी न्यूज़ भी ये कर रहे हैं, हर बरसी के मौके पर फ्रूट तकसीम किए जाते हैं सिविल हॉस्पिटल में, क्या कहेंगे इस मौके पर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज फ़ख्र मराठवाड़ा जनाब अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब मरहूम की तीसरी बरसी है और उनकी याद में हर साल सरकारी दवाखाने में फलों की तकसीम बराए इसाले सवाब किया जाता है। उसी सिलसिले में आज राज बेलदार सेवा मंडल की जानिब से सरकारी दवाखाने में फलों के तकसीम का कार्यक्रम किया जा रहा है। वैसा तो आज सरकारी 10 मई है और खानगी जिसे हम रमज़ान के मुबारक 16 रमज़ान के मुबारक महीने में रशीद साहब इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए थे, तो हमारा ये फ़र्ज़ है जो आने वाली नस्ल है या जो आज कौम ज़िंदा है, उनका ये काम है कि जिन हमारे लोगों ने जो काम किया है वो कामों को याद किया जाए, उनके नाम को ज़िंदा रखा जाए। और जो जाकिर हुसैन स्कूल इन्होंने यहाँ पर क़ायम किया, तकरीबन 26 स्कूल क़ायम किए थे, जिन्हें परभनी का सर सैयद सानी भी कहा जाता है। उनकी जो क़ुरबानियाँ हैं, वो एक इंजीनियर के ओहदे से रिटायर हुए थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी बहुत सादगी के साथ उन्होंने गुजारे। एक सादे मकान में, सादे कपड़ों में, सादे चप्पल में वो रहा करते थे और उन्होंने सारी ज़िंदगी कौम मिल्लत की जितने मसाइल हैं, ना सिर्फ़ एजुकेशन बल्कि माशी मसाइल हो, मिली मसाइल हों, और यहाँ पर अगर कभी दंगे फसाद हो जाते थे तो उस मौके पर वो पूरी ताकत के साथ जो आरोपी होते थे, जो लोग क़ैद किए जाते थे, जो पकड़े जाते थे, उनकी ज़मानत का इंतज़ाम करते थे। उनके ज़िंदगी में डॉक्टर जाकिर हुसैन हाई स्कूल ने रात दिन तरक्की की और वहाँ का जो मेयार था, वहाँ का जो स्टैंडर्ड था, वो पूरे महाराष्ट्र में मशहूर था। लेकिन अफसोस की बात है कि उनके इंतकाल के बाद
यहाँ के जो निहात जो अपने आप को उसके मेंबर्स, ओहदेदार, सोसाइटी के ज़िम्मेदार कहते हैं, मेरी नज़र में यहाँ पर दो ग्रुप उनके नाम से, स्कूल के नाम से दो ग्रुप बने हैं जो क़ानूनी तौर पर इल्लीगल है, जो ख़ुद साख्ता हैं। उसमें से एक ग्रुप ने गुज़िश्ता दिनों बहुत बड़ा, यहाँ पर जो शहर में चर्चा थी कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करके 26 मुलाजिमीन को नौकरियों पर लिया था। उनके इंतकाल के बाद यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं सोसाइटी में, उनकी साफ़ नीयत नहीं है, उनके अंदर कौम का जज्बा नहीं है, तालीम को फ़रोग़ देने का उनके अंदर जज्बा नहीं है। ये लोग सिर्फ़ फाइनेंशियल या आर्थिक फ़ायदे के लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं। जाकिर हुसैन में आज एडमिशन का बहुत बड़ा फुक़दान है, वहाँ का मेयार गिर चुका है और वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं वो हम पर ये उंगलियाँ उठा रहे हैं कि जाकिर हुसैन के ताल्लुक़ से इनको बोलने का क्या हक़ है। ना इनको एजुकेशन का इल्म है, ना ये ना पढ़े लिखे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये नाम निहाद जो ख़ुद साख्ता मेम्बरान है, जो अपने आप को पढ़े लिखे ज़ाहिर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जो लोग हैं वो ना ख़ानदा हैं, हमारा तालीम से कोई वास्ता नहीं है, तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि उन्होंने कभी कॉलेज का मुँह देखा क्या? उन्होंने एजुकेशन में क्या काम किया है? हमने डॉक्टर जाकिर हुसैन के फाउंडेशन से लेके आज तक उसके मेयार को बुलंद करने के लिए, उसके तरक्की के लिए काम करते आ रहे हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ हमारे साथ डिबेट करें कि कौन ज़्यादा तालीम याफ्ता है। ना उन्होंने स्कूल का मुँह देखा, ना कॉलेज का मुँह देखा, और अपने आप को जाकिर हुसैन के ज़िम्मेदार कह रहे हैं। तो उनके लिए ये शेर कहता हूँ, हुए इस कदर महज़िब, वो अपने आप को महज़िब, तालीम याफ्ता समझ रहे हैं। और अकबर इलाहाबादी का ये शेर है, हुए इस कदर महज़िब, कभी घर का मुँह ना देखा, हुए इस कदर महज़िब, कभी घर का मुँह ना देखा, कटी उम्र होटलों में, मरे अस्पताल जाकर। ये रात दिन इनके जो इनके काम है वो काम दुनिया के सामने उजागर है। हम ज़ाती तौर पर उनके जो कारनामे हैं वो पब्लिक के सामने ज़ाहिर करना नहीं चाहते हैं। और उनसे भी दो ग्रुप बने हैं यहाँ पर, उन दोनों ग्रुप से हमारी एक गुजारिश है कि स्कूल के मफाद के लिए, कौम के मफाद के लिए सर जोड़कर एक जगह बैठे। मेरा उसमें कोई मफाद नहीं है, मेरे घर का कोई फ़र्द वहाँ पर टीचर नहीं है। और रही रशीद साहब के जो काम को आगे बढ़ाना है, जो उनके काम को ज़िंदा रखना है, तो उन्होंने जिस फील्ड में जिस मकसद से काम किए हैं, तो वो उनका मकसद ये था कि ज़िंदा रहना है तो मीरे कारवां बन कर रहो, ज़िंदा रहना है तो मीरे कारवां बन कर रहो, इस ज़मीं की पस्तियों में आसमां बन कर रहो। इसी मकसद के तहत उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को गुजारा है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो ग्रुप है, अब्दुल्ला राज साहब और खान साहब, मुनीर सर, ये पूरे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल का जो पुराना मेयार है वो पुराना मेयार बहाल रहे, और यहाँ पर जो धांधलियाँ हो रही हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, और उस पर पाबंदी लगे। इसी सिलसिले में इनके जाकिर हुसैन के जो एक ग्रुप है, उनके जो काले कारनामे है, जो भ्रष्टाचार है, उस सिलसिले में यहाँ के 3 ज़िम्मेदार जो MLA हैं महाराष्ट्र के, ख़ास तौर पे अबू आसिम आज़मी साहब ने भी कंप्लेन किया है। उसी तरह जिंतूर की आमदार मेघना बोर्डीकर ने भी कंप्लेन किया है, और पाथरी के MLA जनाब वरपुगर साहब ने भी विधान सभा में इनकी कंप्लेन की है, और उसकी इंक्वायरी हो रही है, चौकसी हो रही है, और हम भी उस चौकसी की पैरवी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बुरे का बुरा ही अंजाम होगा और हक़ की जीत होगी। हमारा उसमें पर्सनल कोई ज़ाती मफाद नहीं है। हम स्कूल के मेयार के लिए, स्कूल के तालीम के लिए, बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर 2 लफ्ज़ कहने का मौका दिया गया है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। हमारे साथ करामत खान साहब है, जो कि शिव अल्पसंख्यक सेना परभनी ज़िला अध्यक्ष है और एक बेहतरीन समाज सेवक है। आज वो यहाँ पर आए हैं जो फल फ्रूट वाटअप हो रहे हैं फ़ख्रे मराठवाड़ा मरहूम रशीद इंजीनियर साहब इनकी 3री बरसी के मौके पर बात करते हैं। करामत साहब क्या कहेंगे, जो ये इस तरह के जो गरीबों के काम आने के जो काम करने चाहिए, जो हमारी बड़ी शख्सियतें थी, उनकी याद में क्या कहेंगे आज के मौके पर? अस्सलाम वालेकुम। आज
रशीद साहब जो इंजीनियर थे और जाकिर हुसैन कॉलेज स्कूल और डीएड कॉलेज के जो उन्होंने सब कुछ थे, उनका इंतकाल हो के तीसरा साल है ना, तीसरा साल है। तीसरे साल की बरसी यहाँ मनाई जा रही है और हर साल 3 साल से मुसलसिल हम जो है ना यहाँ पे जो है तो उनकी बरसी मनाते हैं। और दवाखाने में जो लोग एडमिट रहते हैं उनके लिए फ्रूट वाटअप होता है। और इसके जो लोग कार्य करते हैं, हमारे अब्दुल्ला राज है, हमारे कौसर भैया है, इनको मैं पहले मुबारकबाद देता हूँ कि 3 साल से इन्होंने इस सिलसिले को कायम रखा है। रही बात अब रशीद साहब इंजीनियर साहब की बात बोलने की, उनकी तारीफ़ वो किसी हम जैसे के तारीफ़ के मोहताज नहीं है। मैंने उनको बहुत नज़दीक से बहुत क़रीब से देखा हूँ। मैं अक्सर उनके पास जाया करता था, बैठा करता था। कभी कभी मैं उनको बोलता भी था कि भाई इतने बड़े संस्था के आप मालिक हो और इस हालत में कैसे रहते हो, तो आपकी चप्पल फटी हुई, आपके घर में जो है तो कोई बिछौना नहीं, कोई सोफ़ा सेट नहीं, कुछ नहीं। हालांकि पूरे 30-35 संस्था के इन्होंने मालिक थे उस वक्त। इन्होंने चाहते तो इनके पास बड़ी से बड़ी गाड़ी रहती थी या बड़े से बड़े बंगले रहते थे। आज देख रहे हैं हम, आज छोटी से छोटी भी संस्था कोई खोल रहा है, एक चौथी का स्कूल भी, तो उसका अध्यक्ष जो है तो वो कार में और गाड़ियों में आ रहा और लाखों करोड़ों की बात कर रहा हो। एक टीचर अगर कहीं लगाने का तो 35 और 25 लाख की बात हो रही संस्था वालों की। इनके पीरियड में जितने भी शिक्षक और टीचर और स्टाफ लगा, जिनका भी इन्होंने अपॉइंटमेंट किया, इन्होंने किसी के धेले के शर्मिंदे नहीं थे। ये मैं अपने इनके गैर मौजूदगी में इनकी गवाही देता हूँ। और रही बात इनके कॉलेज की, महाराष्ट्र को, मराठवाड़े को और तकरीबन परभनी को इतनी बड़ी देन है। इनके जाकिर हुसैन कॉलेज से कई इंजीनियर, कई डॉक्टर्स निकले और वो डॉक्टर्स ने भी कई बार इनसे कहा था कि भाई हमारे से कुछ मदद लो, लेकिन इन्हों इतने खुददार थे कि इन्हों किसी की मदद लेते नहीं थे। इनके कॉलेज की ही देन है जो मेरी बेटी आज MD DM डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है, दिल्ली में DM करके आई, MBBS इनके ही कॉलेज से लगी थी। लिहाजा इन्होंने इतनी मेहनत की है बच्चों के ऊपर। इनका स्टाफ भी उस वक्त इतना बेहतरीन था, इन्होंने स्टाफ की भी इतनी कदर करते थे। लेकिन जैसे ही इनका इंतकाल हुआ, संस्था में जो है तो इलीगल तरीके से बहुत सारे लोग जो है तो मतलब ही घुस गए और ये संस्था का नाम खराब करने के चक्कर में चल रहा है इनका मामला। तो मैं आप जनता से भी गुजारिश करता हूं कि ये जो इलीगल लोग घुसे इसमें संस्था में, जिनको संस्था से, एजुकेशन से किसी से कोई लेना देना नहीं है, इलीगल भर्ती करना, पैसे वसूल करना, ये गैर काम कभी भी रशीद साहब के, इंजीनियर साहब के ज़माने में नहीं हुए, लेकिन अब वो काम हो रहे हैं। लिहाजा बड़ा दुख होता है ये संस्था की तरफ देख के, आंसू निकलते हैं दिल से कि भाई ये कैसी थी और कैसी कर दी है लोगों ने। तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस संस्था को पुराने दिन फिर से लौट जाए। जज़ाकल्लाह, हमको जो बोलने का मौका दिया आप लोगों ने, आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मरहूम रशीद इंजीनियर साहब जो कि परभनी एजुकेशन सोसाइटी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऐसे लगभग दर्जनों संस्था के और स्कूल के वो संस्थापक अध्यक्ष थे, जिन्होंने इस पेड़ को यहाँ पर लगाया था जो आज बरगद का पेड़ बन के पूरे परभनी ज़िले और जालना और आस पड़ोस के ज़िलों तक पहुँच चुका है। और तालीम का जो उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था वो आज इस तरह बढ़ चुका है। और आज उनके जाने के बाद आज उनकी तीसरी बरसी के मौके पर राज बेलदार बिरादरी जो हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर उनकी याद में सिविल हॉस्पिटल में फल फ्रूट जो पेशेंट इलाज ले रहे हैं उन्हें तकसीम करते हैं। अब्दुल्ला राज हैं हमारे साथ, जो राज बेलदार बिरादरी के अध्यक्ष हैं और शिव अल्पसंख्यक सेना के भी वो शहर अध्यक्ष हैं। उनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला भाई, क्या कहेंगे, जो रशीद इंजीनियर साहब थे, जो उनकी जो तारीफ़ को किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, इतनी बड़ी वो शख्सियत थी और आप उनकी याद में जो यहाँ पर फल फ्रूट वाटअप करते हैं हर साल की तरह इस साल भी, क्या कहना चाहेंगे, दूसरों से क्या कहना चाहेंगे? मैं मोहम्मद अब्दुल्ला राज। आज हम जो परभनी ज़िला रुग्णालय में पहुँचे हैं सिविल हॉस्पिटल में, तो मरहूम अलहज रशीद इंजीनियर साहब परभनी एजुकेशन सोसाइटी के बानी, उनकी तीसरी बरसी के मौके पर गरीबों में फल फ्रूट तकसीम करके उनको सवाब जारिया पहुंचाने के लिए हम यहाँ पहुँचे। और रही बात कि मुझसे जो लोग सवालात करते हैं कि मैं जो परभनी एजुकेशन सोसाइटी के मामले में बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने ही सिखाई है, मैं तो गूंगा था अब मैं बोलूँ तो मेरी बातों में असर भी देना। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये भ्रष्टाचार को हम लोगों ने उजागर किया था, जो आज मुंबई के विधानसभा में गूंज रहा है। उसकी तारीख है 3/10/2022 को हमने इस भ्रष्टाचार की शुरुआत की थी। उसके बाद है तो पाथरी विधानसभा के आमदार जनाब वरपुड़कर साहब ने भी ये बताया है, करामत खान साहब, कि वहाँ है तो बिल्कुल भ्रष्टाचार है। उसके बाद जिंतूर की
मेघनाताई बोल्डीकर ने भी बताया है कि परभनी एजुकेशन सोसाइटी में भ्रष्टाचार है। उसके बाद मुंबई के एमएलए अबू आजमी साहब ने भी बताया है कि उसके पास वहाँ है तो भ्रष्टाचार है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इतने तेज़ी से वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और इतने तेज़ी से भ्रष्टाचार हो रहा है तो फिर लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ के मेंबर क्या कर रहे हैं? वहाँ के मेंबर सिर्फ मफाद परस्त है, वहाँ के मेंबर सिर्फ मफाद परस्त है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कुछ नहीं, हम काम करने वालों पे तनकीद करते हैं कि कौन कितना पढ़ा लिखा है और कौन कितनी बात करता है। तो हमको मालूम है 85 में तुम भी लोगों के क्या हालात थे। मैंने इससे पहले भी कहा है कि हमको बोलने के लिए मत लगाइए और खुदा के वास्ते हमको बोलने के लिए मत लगाइए। वहाँ के तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाइए, क्या हमारा यही मकसद है। और मैं आज यहाँ वाजे कर देता हूँ कि हमको किसी किस्म का वहाँ कोई मेंबर नहीं बनना है, कोई सदर नहीं बनना है, कोई सेक्रेटरी नहीं बनना है, हमारी लायकी नहीं है वहाँ की। लेकिन जो काम रशीद साहब ने मुस्लिम समाज के लिए करके गया है, एक काम बताता हूँ, तुम्हारे कान में डाल दीजिए। 1987 में रशीद इंजीनियर साहब 82 में इंजीनियर हुआ करते थे, तो उन्होंने 100 लोगों की भर्ती कर दी थी। तो उन्होंने 100 लोगों की भर्ती कर दी, तो मुस्लिम की क्यों भर्ती की बोल के रशीद इंजीनियर साहब को वहाँ से बदली कर दी गई थी। और रशीद साहब के ऐसे अनेक कारनामे, रशीद साहब ने परभनी एजुकेशन सोसाइटी में 488 लोगों को नौकरी को लगाया, जो आज गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए और किसी किस्म की उनसे कोई रिश्वत नहीं ली। ये रशीद साहब का किरदार था। और मुझे ये बात मालूम हो रही है कि 3 सालों से मुसलसल हम लोग हैं तो ये बरसी मना रहे हैं। तो रशीद साहब ने जो 488 लोगों को नौकरी पे लगाया, वो लोग क्या सो रहे हैं क्या? और मैं परभनी एजुकेशन सोसाइटी के ताल्लुक से दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि शेड्यूल 1 पे सिर्फ 2 लोग हैं, 2 लोग। तो आप वो शेड्यूल 1 पे 2 लोग हैं, वो 2 लोग के अलावा जो मीटिंगों में आ रहे हैं वो इलीगल लोग हैं। और मैं बेलदार, गौंडी, मेमार, ये समाज के नौजवानों से कहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आने वाले दिनों में परभनी एजुकेशन सोसाइटी के 26 स्कूलों में, डॉक्टर जाकिर हुसैन में कहीं भी मीटिंग होती है तो तुम लोग वहाँ बिंदास चल जाना, तुमको कोई रोकता है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब मैं एक वाक़या बोल के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि परभनी एजुकेशन सोसाइटी के बानी रशीद साहब पर आरोप लगे थे 1987 में, परभनी के एमएलए ने लगाए थे। नहीं तो लोग बोलेंगे अभी के एमएलए ने। 1987 में रशीद साहब पे आरोप लगे थे कि रशीद मुस्लिम परस्त था। क्या रशीद खाली मुस्लिम समाज के लिए काम करना चाहता है? मैं ये बात आज क्लियर करना चाहता हूँ कि रशीद साहब ने ज़िंदगी में 40 साल मुसलसल परभनी एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष रहे और सर्व समाज को लेकर काम किया। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। तो मैं चाहता हूं कि तुम हम पर ये ऐसे गंदे आरोप मत लगाइए। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूं इस शेर के साथ कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़ुबान थोड़ी है। अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरख्वास्त। मी इथं समाज कार्य करते दवाखान्यामध्ये। रशीद डॉक्टर साहेब याला 3 वर्ष झाले, तर त्याची पुण्यती करायला तर फळ वाटप करणार आहे ते, तर त्याच्या नावाने चांगलं कार्य आहे त्याच्या आत्माला शांत भेटू द्या। हमारे साथ अकरम शेख हैं, समाज सेवक हैं, और आज जो फल वाटप यहाँ हो रहे हैं सिविल हॉस्पिटल में मरहूम रशीद इंजीनियर साहब, इनकी 3री बरसी के मौके पर बात करते हैं। अकरम भाई, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। हमारे परभनी के बानी रशीद इंजीनियर साहब, इनकी 3री बरसी के मौके पर ये फल फ्रूट का प्रोग्राम रखा गया है और सभी एजुकेशन सोसाइटियों पे हम सब की नज़र रहे। इंशाल्लाह हम वो काम करेंगे जहाँ भी गैर कानूनी काम हो रहे हैं, उसके लिए हम बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। रशीद इंजीनियर साहब के 3री बरसी के मौके पर यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में फल फ्रूट का इंतज़ाम रखा है। अस्सलाम वालेकुम। रशीद साहब की 3री बरसी पर फल फ्रूट का वाटप रखे सवाब इजारे के लिए। रशीद इंजीनियर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज रशीद साहब की 3री बरसी के मौके पे फल वाटप का इंतज़ाम करा हुआ है राज बिरादरी की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़ख्रे मराठवाड़ा अलहाज सैयद रशीद इंजीनियर साहब
आज की उनकी तीसरी बरसी मौके पर आज सरकारी दवाखाने में फल और फ्रूट का प्रोग्राम रखा गया है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए और ये हमारे काम को कबूल। फ़ख्र महाराष्ट्र परभनी एजुकेशन सोसाइटी के बानी और परभनी के सर सैयद सानी जिन्हें कहते हैं मरहूम रशीद इंजीनियर साहब, अलहाज मरहूम रशीद इंजीनियर साहब, जिनकी वफ़ात को आज 3 साल पूरे हो चुके हैं और पूरी तरह से यतीम बनाकर चले गए रशीद इंजीनियर साहब परभनी एजुकेशन सोसाइटी को। और जैसे ही उनके इंतकाल के बाद जिन लोगों ने इसको संभाला उन पर तरह तरह के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुँच चुका है। और ऐसे हालात परभनी एजुकेशन सोसाइटी उर्दू एजुकेशन सोसाइटी में नहीं होने चाहिए। सब ने मिल बैठकर आपस में मशवरा करके इस संस्था को, जो कि हमारे कौम का सरमाया है, उसको संभालना चाहिए, ना कि इसे रास्ते पर लाना चाहिए। रशीद इंजीनियर साहब मरहूम की तीसरी बरसी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी राज बेलदार बरादरी के जानिब से यहाँ पर फल फ्रूट सिविल हॉस्पिटल में इलाज ले रहे पेशेंट को दिए जाते हैं। ये यकीनन एहसाल सवाब का काम किया जा रहा है। ऐसे वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी।